जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 20वां श्लोक। आप सब यहाँ दोहराने का प्रयास करें। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनः यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यवां जातः सत्यवती सुतात्। पूरा श्लोक बोलेंगे। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्। कृपया श्लोक बोले। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। मांडव्य नामक महर्षि शापात उसके शाप से भगवान अत्यंत शक्तिशाली प्रजा जन्म लेने वाला संयमनः मृत्यु का नियंत्रक यमः यमराज नाम से विख्यात भ्रातुः भाई की क्षेत्रे पत्नी में भुजिष्यायाम
रखी हुई, जातः उत्पन्न, सत्यवती सत्यवती, विचित्र वीर तथा शिल व्यासदेव की माता, सुतात पुत्र शिल व्यासदेव से। अनुवाद। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप से कारण अभी विदुर बने हो। इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र शिल व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य। मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं: जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दिया। इस अनुचित दंड के कारण यमराज पर क्रोधित होकर मांडव्य मुनि ने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्रवीर्य की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्रवीर्य के भाई शिल व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। शिल व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास श्री मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे शिल व्यासदेव के समवयस्क मित्र थे। दासी पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने हेतु लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपने पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो चुका था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के भागवत कथा में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर सा श्लोक पे चर्चा करेंगे। एक महान भक्त के जीवनी के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान की चर्चा से हमें भगवत भक्ति के ओर जाने का मौका मिलता है, भगवान की ओर जाने का मौका मिलता है। पर भगवान के भक्तों की चर्चा से हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती, क्योंकि भगवान के भक्त जो है हम जैसे ही
जीवन में रहते हैं, पर वो सारी परेशानियों को साइड में रख के भक्ति को चूज़ करते हैं। परेशानियाँ उनके लाइफ में भी होती है, हमारे लाइफ में भी होती है, पर हम सिर्फ परेशानियों को डिस्कस करते रहते हैं, उसी के ऊपर अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। पर भक्तगण उसमें भक्ति कैसे करें, यह लाभ ढूंढकर उसमें आगे बढ़ते हैं। तो यह हमें भक्तों के जीवन से सीखने को मिलता है। आज ऐसे ही एक महान भक्त की जीवनी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले वो कौन थे और फिर वह कैसे भक्त बनते हैं। तो यहाँ पे आज के जो भक्त हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह कौन है? विदुर जी। तो हम सब जानते हैं विदुर जो है महाभारत में एक किरदार है। यहाँ इस श्लोक में इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि यह वार्तालाप चल रहा है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बारे में। मैत्रेय मुनि गंगा किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। विदुर जी उनसे आकर के कुछ प्रश्न पूछे हैं। विदुर जी पर भगवान के परम भक्त हैं। वह अभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और इसके पहले वह उद्धव जी के पास थे। उद्धव जी से उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे और फिर अंत में उन्होंने वह पूछे कि भगवान ने क्या शिक्षा दी है। तो विदुर जी को उद्धव ने बताए थे भगवान ने क्या शिक्षा दी है यह आप मुझसे न पूछ के यहीं पास में ही मैत्रेय मुनि बैठे हैं, उनके पास जाइए, उनसे पूछ। तो मर्यादा का व्यतिक्रमण न करते हुए उद्धव जी ने ऐसा उत्तर दिए। तो मैत्रेय मुनि जो है विदुर के पिताजी के उम्र के थे, अर्थात उनके चाचा जैसे थे। तो अब वो मैत्रेय मुनि के पास आए हैं, उनसे प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न का उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि पहले विदुर की तारीफ किए। विदुर की तारीफ की उन्होंने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसका क्या लेवल है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी बुद्धि का स्तर है, सब पता चल जाता है। किसी भी व्यक्ति के बोलचाल से ही उसकी बुद्धि की स्तर का पता चलता है। कोई अगर व्यक्ति आकर के ऐसी कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसकी बुद्धि का स्तर कैसा है। और वो आकर के अगर भक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है, इसलिए भगवद गीता में कृष्णा बोले हैं कि मेरे भक्त हमेशा भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करते हैं। एक श्लोक है भगवद गीता में जिसमें बता रहे हैं कि भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी भगवान की कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करते रहते हैं, वही बातचीत करते हैं। तो इससे यह सीधा प्रतीत होता है भगवान के भक्त सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही जानना चाहते हैं और किसी के अलावा, उसके अलावा किसी और को नहीं। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर रूप से विदुर जी का तारीफ़ किए हैं और विदुर जी के तारीफ़ के बाद में वह उनको बोल रहे हैं यह तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया। तो विदुर जी बहुत आश्चर्य नहीं है कि कोई विदुर जैसे व्यक्ति, मैत्रेय मुनि आश्चर्य नहीं है कि कोई विदुर जैसे व्यक्ति इतना सुंदर भगवान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आजकल आकर के पूछेगा कुछ तो नॉर्मल छोटी छोटी क्वेश्चन पूछेगा, पर भगवत संबंधी ज्ञान बहुत कम लोग पूछते हैं। भगवान की लीलाएं क्या हुई, कैसे हुई, भगवान ने कैसे पूतना वध किया, कैसे कंस का वध किया, कैसे यमुना में विहार किए, कैसे वहाँ पे वृंदावन में रहे, यह सब प्रश्न बहुत ही कम लोग पूछते हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में जानना ये बहुत ही रेयर है। बहुत कम लोग भगवान के बारे में इस तरह से जानना चाहते हैं। और मैत्रेय मुनि आश्चर्य नहीं हुए कि विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि विदुर जी का जो वंश है वो उसी हिसाब से, कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार के ज़रिए अपने वंश को दर्शाता है। उसका व्यवहार ही उसके माता पिता कैसे हैं, माता पिता ने क्या शिक्षा दी है, उसको दर्शाया। तो जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर का इतिहास क्या है। तो बात उस समय की थी जब एक मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। मांडव्य नाम के ऋषि एक कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे। ठीक है, एक कुटिया में बैठ के मांडव्य नाम के ऋषि भजन कर रहे थे, और उस कुटिया में जैसे ही भजन कर रहे थे उसी समय क्या होता है, अचानक कई चोर वहाँ पे आके उनकी कुटिया में छुप जाते। वो भाग भाग के आ रहे थे कहीं से, और देखे कि ये कुटिया खाली है, गेट खुला था, उनके घर में जाके वहाँ पे छुप गए। और फिर क्या होता है, पीछे से उनको राजा के आदमी ढूंढ रहे थे। वो चोर कुछ चोरी करके आए होंगे, तो राजा के आदमी उसको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते फिर फाइनली मांडव्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और उन चोरों को पकड़ लेते हैं। पर ये अटल सत्य रहा है कई जन्मों से, कई सालों से, क्या जैसी संगति होती है वैसा ही हम भी बन जाते हैं ना। कोई भी व्यक्ति कैसा बन जाता है, जैसा उसका संग होता है। एक बार क्या होता है कि एक ही पक्षी बेचने वाले से दो पक्षी थे, दो भाई, तो दो लोगों ने खरीदे उसको। एक राजा ने खरीदा और एक बुचर ने खरीदा, कसाई ने। तो जो कसाई था उसके कई सालों के बाद देखा गया कि कसाई ने जो पक्षी खरीदा था वो वैसे ही वाणी बोलने लग गया, मारो इसको, काटो इसको, काट डालो, ख़त्म करो इसको। और दूसरा जो पक्षी था जिसको राजा ने ग्रहण किए थे, राजा ने खरीदे थे, वो उत्तम वचन बोल रहे थे। उनके पास कोई आते थे, अगर राजा वहाँ पे नहीं रहते थे तो पक्षी बहुत सुंदर रूप से उनका स्वागत करते थे और बोलते थे, आइए विश्राम करिए, पानी ग्रहण करिए, राजा आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, है ना, आपका स्वागत है। इतना सुंदर वचन वो बोलते थे। तो यह किस कारण से होता है? क्योंकि जैसा संग प्राप्त हुआ, जैसा संग प्राप्त हुआ है, पक्षी तक वह वाणी बोलने लग जाता है, और कोई भी व्यक्ति बदल जाएगा संग के प्रभाव से। इसलिए हम कैसा संग लें हमारे ऊपर है। हमें चूज़ करना चाहिए कि हम वैष्णव संग करें, भगवत संग करें, या अपने बेकार दोस्तों के पास में जाएं। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों के लिए क्लासेस होते रहते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्तगण हैं, तो वो सब कई सारे मूल्यवान चीज़ें सिखाते हैं। मंदिर में आ कर के जगन्नाथ जी का, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। तो यह क्यों बता रहा था? क्योंकि मांडव्य मुनि उन चोरों के साथ पाए गए थे। राजा आए थे, राजा के सिपाहीगण आए थे चोरों को पकड़ने, और उस चोर उस झोपड़ी में छुप गए थे, और चोरों को क्या पता कौन क्या है। तो 3 चोर थे, सिपाहियों को नहीं पता ना कौन क्या है। तो सिपाही आए थे पकड़ने, सिपाही ने चोरों को और मांडव्य मुनि दोनों को एक साथ पकड़ लिया। तो मांडव्य मुनि और चोर सबको एक साथ पकड़ के लेके गए सिपाही, और उनको क्या किए, सिपाही ने दंड देने के लिए राजा के सामने खड़ा कर दिया। और उस समय का राजा बहुत कड़क था, बहुत स्ट्रिक्ट दंड देता था। तो मांडव्य मुनि को बोलने का मौका ही नहीं मिला कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ। एक संत भी चोरों के साथ रह करके चोर बन जाएगा,
और वहीं एक चोर भी संतों के साथ रह करके संत बन जाएगा। तो इसलिए हमें अपने भगवान द्वारा दी गई बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम संतों के बीच में रहें या चोरों के बीच। मांडव्य मुनि गलती से चोरों के बीच में पकड़े गए थे। कुछ नहीं, उनका पूरा जीवन बहुत सुंदर भगवान का भजन करते रहते, हमेशा भक्ति करते रहते थे, बट अंत में गलती से वो चोरों के बीच में पकड़े गए थे। इसलिए अब उनको सज़ा क्या मिली? राजा ने सभी चोरों को सूल पे चढ़ाने का निर्णय सुना दिया। पहले के समय में यह सज़ा भी हुआ करती थी, आजकल तो नहीं होती है। तो सूल पे चढ़ाना मतलब क्या होता है? एक बहुत ही नुकीला रॉड रहेगा, ऐसा खड़ा बहुत नुकीला रॉड रहेगा, और उस व्यक्ति को उठा के उसके ऊपर बैठा देते। तो वो सूल जो है उसके पीछे से घुस करके पूरा आर पार हो जाएगा, पूरे उसके शरीर को चीर देगा और वो वहाँ पे मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। इतना दर्द वो कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। तो सभी चोरों को तो दंड मिल गया, बट मांडव्य मुनि जो कि बचपन से पवित्र थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, उनको ये दंड इतना भयंकर, इतना दर्दनाक दंड मिला और इतनी बेकार मृत्यु हुई। इससे मांडव्य मुनि को बहुत दुख हुआ और मृत्यु के पश्चात मांडव्य मुनि, वो तो सिद्ध आत्मा थे, वो जो है सीधा यमराज के पास गए और यमराज जी से प्रश्न किए, मैं जब पूरा जीवन भर भक्ति किया हूँ, पूरा जीवन भर सिर्फ भगवान का नाम लिया हूँ, उनकी सेवा किया हूँ, तो मुझे ऐसा दंड क्यों मिला? तो हमें समझना चाहिए, कोई भी दंड हमें अगर प्राप्त हो रहा है तो वह दंड हमें कौन दे रहा है? कोई भी जीवात्मा इस धरातल पर, इस भौतिक जगत में जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको 13 लोग देख रहे होते हैं, है ना? दिशाएं हैं, पृथ्वी है, जल, वायु, आकाश, और अंत में भगवान अपने हृदय में बैठ के सब देख ही रहे हैं। तो हर एक जीवात्मा के सारे कार्य रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और उस हिसाब से उसको मनुष्य जीवन खत्म होने के बाद उसके हर कार्य के लिए उसको सज़ा मिलेगी या उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पुण्य और पाप। गलत काम किए हैं तो नरक योनि में जाना पड़ेगा या पशु तुल्य योनि में जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। और वही अगर अच्छे काम किए हैं तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ढेर सारी सुख संपत्ति, लाभ, ऐश्वर्य सब मिलेगा। और इसका निर्णय कौन करते हैं? यमराज जी करते हैं। यमराज जी अपने कई सारे गुप्तचरों के जरिए हर जीवात्मा को दंड देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि यमराज भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा ही अपने मन से किसी को दंड नहीं दे सकते, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते, भगवान के आदेश के भय से कार्य करते हैं, भगवान के भय से कार्य करते। आपने भागवतम में एक श्लोक आता है, वह सुने होंगे, जिसमें वर्णन आता है कि मृत्युश्चरति मद भयात। कपिल देव अपनी माता देहूति को वर्णन कर रहे हैं, अपनी क्षमता का वर्णन करते बता रहे हैं कि मृत्यु जो है विचरण करती है कृष्ण के भय से। तो आपने कोई भी ऐसे जीवात्मा नहीं देखे होंगे जो कि अपनी उम्र से ज़्यादा जी रहे। कोई भी छिपकली भी हो, कीड़ा, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है जो कि अपने उम्र से ज़्यादा जीता है। जितनी उस पशु पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, इवन मनुष्य भी, कोई भी किसी भी जीवात्मा की जितनी उम्र है उतने तक वो जिएगा। हिरण्यकशिपु स्वयं जा करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ,
तो इस दुनिया में, इस धरातल पे जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसका मृत्यु का समय सेट हो जाता है और उसका टाइमर टिक 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 चालू हो जाता है और वह धीरे धीरे रोज मृत्यु के नज़दीक जा रहा है। और हर दिन उसको मौका मिलता है अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन में और सुंदर भक्ति करने का, भगवान के नज़दीक जाने का, महामंत्र जप करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हर एक जीवात्मा को रोज़ मौका मिलता है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का, अपने कर्म को सुधारने का। उसके हर कर्म रिकॉर्ड होते हैं। कौन करता है? यमराज जी करते हैं। और फिर जीवन के अंत में उसके हर कर्मों की सज़ा मिलती है। और ये सज़ा कौन देते हैं? यमदूत देते हैं, यमराज के आदेश के अनुसार। पूरा सिस्टम जैसे बना हुआ है ना, किस जीवात्मा को क्या सज़ा देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, पूरा सेट होता है। तो यहाँ पे मांडव्य मुनि को सज़ा मिल गई थी कि उनको शूल पे चढ़ाया गया था। तो अब मांडव्य मुनि अपनी सज़ा का, उनको लगा कि ये गलत सज़ा मिली। मांडव्य मुनि को क्या लगा कि उनको यह गलत सज़ा मिली है ना। जैसे इस जगत में भी होता है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अब कोर्ट ने ही गलत सज़ा दे दी, गलत निर्णय सुना दिया, तो क्या सिस्टम है? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने गलत सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सालों साल के पड़े हुए जज रहते हैं, तो वो सभी को देखते हुए सही ही सुनाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी किसी ने अपील की है। तो ये अभी का सिस्टम है। पहले मांडव्य मुनि को जब लगा कि यमराज ने गलती की है, यमराज ने उनको गलत सज़ा दी, इतनी भयानक दर्दनाक मृत्यु, और जबकि वो संत थे, कोई भी गलत काम नहीं किए थे, तो मांडव्य मुनि यमराज को जाके पूछे कि आपने ऐसी सज़ा मुझे क्यों दी? ऐसा कौन सा गलत काम किया था मैंने जिसकी सज़ा मुझे दी गई है? मेरे याद में तो नहीं है, आपकी याद है तो बताइए। तो यमराज जी क्या बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा अगर उसको लग रहा है कि गलत सज़ा मिली है, तो यमराज जी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जब से वो जीवात्मा जन्म लिया है तब से लेकर के मरने तक का 60-70 साल, जितनी भी आयु रहेगी उसकी, 80-90 साल, उसके पूरे आयु की हर एक सेकंड का रिकॉर्ड यमराज जी के पास होता है, पूरा वीडियो कैमरा के साथ पूरा रिकॉर्ड होता है, और उसी हिसाब से सज़ा दी जाती है। और हर तर्क को, न्याय को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। पर यहाँ पे यमराज जी के साथ गलती हो गई थी। यमराज जी ने छोटी सी गलती का बड़ा सज़ा दिए थे। जितनी छोटी गलती होती है उतनी ही सज़ा दी जानी चाहिए। बड़ी गलती तो बड़ी सज़ा, छोटी गलती तो छोटी सज़ा। बट यमराज जी ने थोड़ा मिसप्रिंट या मिसकैलकुलेशन हो गया था। तो मांडव्य मुनि ने पूछे थे क्या गलती की थी मैंने, बताइए। तो यमराज जी क्या बताते हैं, बचपन में जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, 5-6 उम्र के थे, तब आपने एक तितली को पकड़ के तितली के शरीर में एक सुई चुभा दिए थे। तितली के शरीर में एक सुई आपने चुभा दिए थे, पूरा आर पार कर दिए थे। तो यह बहुत दर्दनाक था और तितली की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो ये गलत था। तो यही, बाकी जीवन में आपने कुछ नहीं किए, पूरा भगवत भक्त में रहे, हमेशा भजन करते रहे, आप बहुत अच्छे संत हैं, पर ये जो गलती की उसकी ये सज़ा मिली। एक गलती भी, संत भी हैं पर फिर भी एक गलती भी कर रहे हैं, सज़ा तो मिलेगी। यहाँ के इंडियन पुलिस सिस्टम से आप बच सकते हैं, बट ऊपर की पुलिस सिस्टम से कोई नहीं बच सकता। एक छोटी सी गलती किसी कोने में रूम में घुस के भी आप करेंगे, काले से रूम में जहाँ कोई नहीं देख रहा है, फिर भी उसकी सज़ा
मिलेगी। एक ऋषि अपने शिष्यों को पूछे कि यह आम लो, आम दिए गए सभी शिष्यों को, और उन सभी शिष्यों को बोले जाओ ये आम उस जगह पे जाके खाओ जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, और फिर आके बताना कहाँ खाए तुमने। तो सभी शिष्य गए, इधर उधर चले गए। कोई शिष्य किसी रूम में घुस के खा लिया, कोई टेबल के नीचे घुस के खा लिया, कोई गुरुजी के पीछे जाके खा लिया है ना, अलग अलग जगह पे खा लिया। कई समय के बाद में एक शिष्य अभी तक आया ही नहीं। तो गुरुजी बोले जाओ उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ सो रहा है वो, जाओ ढूंढ के लाओ उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गुरुजी ने सबको भेजे उसको ढूंढने के लिए, और बाद में कई समय के बाद वो शिष्य आता है, वो आम लेके आ जाता है। तो गुरुजी पूछा आपने आम खाए क्यों नहीं, सबने तो खा लिए। तो बोले, गुरु शिष्य ने बताया कि मुझे कोई ऐसा जगह ही नहीं मिला जहाँ पे कोई मुझे देख नहीं रहा था। बोला ऐसा कैसे, ये सब देखो, ये सब टेबल के नीचे खा के आए, रूम में खा के आए, बाथरूम में खा के आए, सब जगह खा के आए है ना, कोई नहीं देख रहा था इन लोग। बोले मैं भी गया था सब जगह पे, पर मुझे पता चला कि भगवान तो हर जगह मुझे देख रहे हैं, हर जगह वो मुझे देख रहे हैं। चाहे कोई भी जगह हो, भगवान की, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखों से कोई नहीं छुप सकता। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखें सब कुछ देख रही होती है। सबके मन में भी क्या सोच रहा है व्यक्ति, वो भी देख रहा होता है वो सब भगवान को पता होता है। तो इस प्रकार से यमराज जी ने बताया कि आपकी उस गलती का सज़ा मांडव्य मुनि को बोले कि ऐसा मिला है। तो मांडव्य मुनि इस बात पे बहुत क्रोधित हो गए थे, और मांडव्य मुनि बताते हैं कि यह तो बहुत ही छोटी सज़ा है, मतलब छोटी गलती थी, और इस छोटी गलती का आपने, वो भी मैंने बचपन में किया था, बाल्य अवस्था में की गई गलती का इतना सीरियस सज़ा नहीं दिया जाता है। बाल्य अवस्था में अगर कोई बालक गलती कर रहा है तो वो अपनी बालक बुद्धि के कारण करता है, उसको सही गलत का पता भी नहीं होता है। तो यह बाल्य अवस्था में कोई भी गलती कुछ कर रहा है तो उसको उतनी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। इवन शास्त्र में लिखा है बालक, स्त्री या वृद्ध व्यक्ति, इन तीनों की बुद्धि एकदम डल होती है। इन तीनों के द्वारा अगर कोई भी गलत काम हुए हैं तो उसके ऊपर निर्णय देने से पहले 2-3 बार हमें सोचना चाहिए कि इसको क्या सज़ा दिया जाए। किसी बालक ने, किसी स्त्री ने या किसी वृद्ध व्यक्ति ने अगर कुछ गलत कार्य किया है तो उसको ऐसे ही निर्णय आम व्यक्ति के जैसा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे यमराज जी ने एक बालक की गलती का बहुत बड़ी सज़ा दी थी, और उसको, उसके ऊपर मांडव्य मुनि उनको बहुत क्रोधित हो जाते हैं, श्राप देते हैं कि उस बाल्य अवस्था में आपने जो इस छोटी सी गलती का इतनी बड़ी सज़ा दी है, तो आपने क्या है, मूर्खों जैसे आपने व्यवहार किए हैं। मूर्खों जैसे सोच विचार के आपने व्यवहार नहीं किए, मूर्खों जैसे व्यवहार कर दे कि हाँ सबको समान दंड दिया जाए। तो इसलिए क्या होगा कि मांडव्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया, आपने मूर्खों जैसा व्यवहार किए हैं, आप मूर्ख की योनि में जन्म लो, अर्थात शूद्र की योनि में जन्म लो। इस तरह से जो है यमराज जी को श्राप मिल गया, और उसके बाद से नियम चेंज हो गया यमराज जी ने अपने बुक में अल्टर कर दिया, चेंजेस किए कि बाल्यावस्था 8-9 साल तक जो है बताया गया है, बालक कुछ भी गलती करता है उस सबको माफ़ है यमराज बाद में फिर से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर जब से बालक को समझ बूझ हो जाती है तब से उसको कोई गलती नहीं करना चाहिए। इसलिए भागवतम में बताया गया जब से समझ बूझ होती है, और वो कब से हो जाती है बताया गया 5 साल से। 5 साल से समझ बूझ हो जाती है, क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको इतनी बहुत समझ हो जाती है। तो तभी से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, बाल्यावस्था से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। प्रहलाद महाराज स्वयं बताते हैं भक्ति करने की असली उम्र क्या है, 5 साल। कौमारम आचरित प्रज्ञ, कौमार अवस्था से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। भक्ति के गुण अपने बच्चों में डालना शुरू करना चाहिए।
हमारे अंदर भक्ति के गुण, भगवान कौन है, भगवान को कैसे शरणागत रहें, भगवान के पास कैसे जाएं, उनका नाम जप कैसे करें, उनका दर्शन कैसे करें, यह सब बचपन से ही पता होना चाहिए। और कुछ नहीं हो तो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र तो हर एक बालक को पता होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज का ये समय तो कितना अर्जेंट है। अगर आज के बालकों को यह सब नहीं सिखाया जाएगा तो बाहर कई सारे मुस्लिम लोग बैठे, उनको अल्लाह अकबर सिखाने के लिए, और वो आगे चल के पता नहीं कब अल्लाह अल्लाह करने लगेगा। अल्लाह जिल्ला मुल्ला। पर जो भी है भगवान का ही नाम है। पर हमें जो परम भगवान है, परम प्रिय हैं भगवान, उनके शरण में जाना चाहिए, जो सबके हितैषी हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और सबको शरण देते हैं, और उनसे दयावान कोई नहीं है। जिन्होंने पूतना तक को भगवान माता का शरण दे दिए, भगवान ने पूतना को माता का दर्जा दे दिए थे। कम वा दयालुम शरणम रजेत। तो सबसे ज़्यादा शरण लेने योग्य कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। उनके अलावा कोई नहीं। कृष्ण भी भगवद गीता में क्या बोलते हैं? मेरे अलावा किसी और की शरण नहीं लेनी है, किसी और की कभी भी नहीं लेनी है शरण। माम एकम शरणम रजः। भगवद गीता में क्या बोला गया? माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हमारे सारे पापों को मिटा सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? मुकुंद। कृष्ण का एक और नाम है मुकुंद, क्योंकि वही मुक्ति देते हैं और कोई नहीं मुक्ति देता है। जिसके भी शरण में हम जाएंगे हमें अपने पाप भुगतने ही पड़ेंगे, पर भगवान के कृष्ण के शरण में आएंगे, धीरे धीरे भगवान हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने वादा किए हैं, है ना? कौन सा श्लोक है वो? 18.66। क्या श्लोक है वो? कोई नहीं जानते यहाँ पे। भगवान ने ऐसा कौन सा श्लोक बोले हैं जिसमें उन्होंने सभी पापों से सभी जीवात्मा को मुक्त करने का आश्वासन दिए हैं? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य। आप सब लोग दोहराइए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। सभी धर्म को त्याग के आप मेरे शरण में आइए, ये हमारा काम है। पहला रोल जीवात्मा का है। अगर शरण में आएंगे तभी अगला रोल भगवान जी करेंगे। अगले श्लोक में क्या बोले हैं? अगले लाइन, उसी श्लोक के अगले लाइन में क्या बोले हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण और सिर्फ कृष्ण के शरण में जब हम जाएंगे तभी वो हमारे सभी पापों से हमें मुक्त कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान इतना कोई जलसी नहीं है कि किसी और के शरण में जाओगे तो नहीं मुक्त करेंगे, बस वो प्रेम से बता रहे हैं, है ना? जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को बुलाता है ना? अगर पुत्र चाचा के पास गया तो वह उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना कि पिता के पास आएगा। पुत्र वापस पिता के पास आएगा तो पिताजी ही सबसे ज़्यादा पुत्र को प्रेम करते हैं, है ना? कोई चाचा, नाना, ताऊ, ताता कोई कुछ नहीं प्रेम उतना करता। सभी के मन में क्या होता है? कुछ न तो कुछ लालच ज़रूर होता है। सिर्फ पिता और पुत्र के मन में कोई लालच नहीं होता। पिता और माता जो प्रेम पुत्र से करते हैं उनमें कोई लालच नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उनमें मन में कुछ लालच है ना? अखंड प्रेम से भगवान हर एक जीवात्मा को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी वह भगवान की ओर जाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि यमराज जी ने एक छोटी सी गलती का बड़ी सज़ा दिए थे, इसलिए उनको मांडव्य मुनि से श्राप मिल गया था। तो हमें भी, और इससे एक और सीख मिलती है कि उन्होंने बचपन में कार्य किए थे। यमराज जी के पास पूरा रिकॉर्डिंग रहता है ना? तो कोई भी जीवात्मा कभी भी कोई भी कार्य कर रहा है, सारा रिकॉर्डिंग रहता है, सब रिकॉर्डिंग होता है, उसका सज़ा से फिक्स हो जाता है और वो कभी ना तो कभी हमें मिले। और इस सज़ा को कम कौन कर सकता है? भक्ति से। भक्ति से हम सभी अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं? भक्ति, हरि नाम
हरि नाम, हरि का नाम शुद्ध मन से लिया गया है तो सभी पापों को जला के राख कर देगी। एक हरि नाम में इतना शक्ति होता है कि हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के पाप को भी नष्ट हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मांडव्य मुनि तो संत थे, पर फिर ऐसा क्यों हो गया? तो कुछ कुछ चीज़ें भगवान की लीला के अनुसार होती है। कुछ कुछ चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान कुछ स्पेशल दिव्य काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिव्यता थी? यहाँ पे मांडव्य मुनि के श्राप के द्वारा यमराज जी को भगवान प्रकट इस धरातल पे प्रकट करना चाहते थे। अभी यमराज जी को श्राप मिला मांडव्य मुनि के द्वारा कि जाके तुम मूर्खों की योनि में पैदा हो। तो अब यमराज जी किस रूप में इस धरातल पे आते हैं कि एक समय था यहाँ पे, इस धरातल पे हम बात करेंगे अब। तो यहाँ पे शांतनु नाम के महान राजा थे। शांतनु, राजा शांतनु थे, और उनके राजा शांतनु और गंगा के पुत्र हुए कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। पर राजा शांतनु जब भीष्म पितामह बड़े हो गए थे तो राजा शांतनु का एक और स्त्री सत्यवती के ऊपर में उनका मन रिझा गया था। तो इसको देखते हुए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचारी रहने का वादा किया। क्यों? क्योंकि सत्यवती के पिताजी बोल रहे थे कि मेरा ही सत्यवती का लड़का ही राजा बनेगा। तो इस तरह से ये सब लीला चलती है। तो यहाँ पे सत्यवती के ऊपर हम आते हैं। फिर तो सत्यवती कौन थी? मछुआरी की बेटी थी। मछुआरा है ना, मछुआरा। मछुआरा कौन होते हैं? जो समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली बेचते हैं, मछली खाते हैं, हमेशा उस वैसी लाइफ में उनकी रहती है, मछली खाते रहते हैं। मछली तो इस तरह से क्या हो गया था, इतना वो मछली में, मछली मछुआरे की बेटी थी, वो भी जाती थी, मछली पकड़ती थी, वो भी वही काम करती थी। तो उससे क्या हो जाता है ना, उसके शरीर से हमेशा वही गंध आती रहती थी, पूरी दुर्गंध आती रहती थी। और वो एक और काम करती थी, लोगों को समुद्र था या नदी था, वो नदी था, तो नदी में एक छोर से दूसरे छोर लोगों को लेके जाती थी, बोटिंग करवाती थी। लोग इधर से, कोई लोग आ रहे तो इधर से उधर पहुंचा देती थी, ये भी काम करती थी। पर जो भी लोग बोटिंग करते जाते थे उसके शरीर से इतनी गंध आती थी तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिए थे मत्स्यगंधा। तो सत्यवती का पहले नाम क्या था? मत्स्यगंधा। सत्यवती उसके पिताजी ने रखे थे, बाकी लोगों ने रख दिए थे मत्स्यगंधा, अर्थात जिसके शरीर से मत्स्य अर्थात मछली जैसी सुगंध आती, दुर्गंध आती। हमेशा उसके शरीर से वैसे दुर्गंध आती। पर एक बार दिव्य अरेंजमेंट के द्वारा भगवान की लीला ऐसी हुई कि उसी रास्ते से पराशर नामक महान ऋषि जा रहे थे और उनको नदी पार करना था। तो उनके मत्स्यगंधा ही थी वहाँ पे, तो उनके नाव में वो बैठ जाते हैं और वो नदी पार कर रहे थे। नदी बहुत लंबी थी। फिर अचानक पराशर मुनि क्या देखते हैं कि समय कुछ ऐसा दिव्य समय हो रहा है, क्योंकि वो महान ऋषि थे। तो उन्होंने ऊपर जो सितारे हैं और ऊपर जो नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र, सबका अरेंजमेंट देखा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा दिव्य समय हुआ है। और दिव्य समय पे यह क्या हुआ है? भगवान के प्राकट्य का समय हुआ है। भगवान के प्राकट्य का अरेंजमेंट उनको दिखा। तो फिर उन्होंने सोचा कि यह प्राकट्य हम ही कराते हैं। पराशर मुनि ने क्या सोचे? मैं ही कराता हूँ प्राकट्य। भगवान के प्राकट्य का समय हो चुका था और उस समय उनके सामने और कोई नहीं थी। मत्स्यगंधा उनको नदी पार करा रही थी। तो यह बिल्कुल नहीं समय बचा था कि नदी पार करके जाके किसी और स्त्री के थ्रू कुछ किया। तो उन्होंने मत्स्यगंधा को बोले कि यह अभी जो समय हो रहा है यह बहुत ही दिव्य समय है। ग्रह नक्षत्रों का यह जो बैलेंस बैठा है, बहुत ही दिव्य समय, भगवान के प्राकट्य का समय है। तो मैं आपसे एक बहुत ही दिव्य बालक को जन्म देना चाहता हूँ। तो मत्स्यगंधा डर गई थी, है ना, बालक को जन्म देना, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो फिर वो बोलते हैं आप चिंता नहीं करें, यह जो है आपको मैं 3 वरदान दिए उन्होंने।
पहला वरदान क्या दिए कि पहले तो आपकी वर्जिनिटी कोई चिंता नहीं रहेगा, आपका ठीक रहेगा और कोई भी किसी को कुछ नहीं ऐसा रहेगा कि हाँ आपने बालक को जन्म दिए, कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा वरदान दिए पहला। दूसरा वरदान दिए कि आपके शरीर से दुर्गंध आती रहती है ये सुगंध में बदल जाएगी। जैसे आपका 1-2 किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, 10 किलोमीटर तक सुगंध आएगी और लोग ढूंढते हुए आएंगे किसके शरीर से ऐसी सुगंध आ रही है। तो वो दुर्गंध को उन्होंने बदल दिया सुगंध में। और तीसरा वरदान दिए कि आपके इस सुगंध से इस पृथ्वी का महान राजा आकर के आपसे विवाह करेगा। तो यह 3 महान वरदान दिए उनको। महर्षि पराशर मुनि ने सत्यवती को वरदान, क्या नाम था, मत्स्यगंधा को वरदान दी, सत्यवती नाम था। तो इस प्रकार से 3 वरदान दिए। बोले ठीक है, वरदान दे रहे हो तो ठीक। तो उन्होंने उसके थ्रू, और उस समय पूरा जो है फोम क्रिएट कर दिए, है ना, ताकि कोई उस दृश्य को देख ना सके। और वहीं से फिर सत्यवती और पराशर के संबंध से एक बालक का जन्म होता है। और वो कोई साधारण बालक नहीं था कि जो रोते रोते प्रकट हुआ है। स्वयं भगवान थे जो कि लिटररी इनकारनेशन, वेदों को लिखने के लिए, वेदों का व्यास करके वेदों का संकलन करने के लिए प्रकट हुए थे। कौन थे वो? वेद व्यास जी। और वो प्रकट होते ही 16 साल के हो गए डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे 1 साल के, 2 साल के, फिर 3 साल 4 साल ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। डायरेक्टली प्रकट होते ही बच्चा 16 साल का, 16 साल के डायरेक्टली प्रकट हुए वो, इतने बड़े व्यक्ति। और फिर वो माता के पास, पिता के पास कितने समय तक रहे प्रकट होने से? सिर्फ जब तक वो ज़मीन तक नहीं पहुंच गए। नदी में थे ना, नदी में बोटिंग कर रहे थे, तो नदी से जब तक ज़मीन तक नहीं पहुंच गए, बस उतना ही क्षण उनके पास रहे। और प्रकट हो, जन्म लेते ही नदी तक, गेट तक, नदी किनारे तक जब पहुँचे तो वेदव्यास जी क्या बोले? चलो टाटा बाय बाय। वेदव्यास जी पराशर मुनि का आशीर्वाद लेकर के चले गए हिमालय पे तपस्या करने, और भगवान की वो तपस्या करते रहे। तो ऐसा नहीं कोई गलत कार्य हुआ, कोई गलत बालक जन्म लिया, है ना, नहीं, भगवान का प्राकट्य हुआ और सीधा वो भगवत भक्ति में गए। और सत्यवती जो बोल रही थी कि अरे आप इतना जल्दी, उनका थोड़ा आकर्षण भी हुआ कि मेरा बालक है। तो फिर वेदव्यास जी ने उनको बोले थे, चिंता मत करिए, आप मुझे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तब आप एक बार बस याद करिएगा, मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन कॉल घुमाना पड़ेगा, रिंग नेटवर्क नहीं है वगैरह, है ना, कोई नहीं, आप एक कॉल घुमाइएगा, एक बार याद करिएगा बस, वेदव्यास कहाँ हो, आ जाओ, 1 सेकंड में आ जाऊँगा। तो आगे धीरे धीरे समय गुजरता गया। सत्यवती का विवाह आगे चल के शांतनु जी से होता है, और उनसे उनको 2 पुत्र का जन्म होता है, विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म होता है ना। पर आगे चल के विचित्रवीर्य और चित्रांगद कुछ मतलब वो संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे थे या अलग अलग कार्यों में लगे हुए थे। तो फिर सत्यवती माता जो है वो फिर से, क्योंकि आगे उनका वंश बढ़ नहीं रहा था, तो उनके पुत्र बोले, भीष्म पितामह के बार बार बोलने से उन्होंने, भीष्म पितामह को भी पता था कि ऐसे वेदव्यास जी थे उनके पुत्र। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने बाद में चित्रांगद और उनका विचित्रवीर्य का विवाह किससे कराए थे? 3 माताओं को भीष्म पितामह किडनैप करके लाए थे। तो कौन थे? अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अंबिका, अम्बालिका को भीष्मदेव किडनैप करके लेके आए, जिसमें से अम्बा वापस चली गई थी, वो नहीं टिकी थी, उसकी अलग कहानी चली। फिर अंबिका अम्बालिका रह गई। तो विवाह सब हो गया था, बट आगे संतान हो ही नहीं रहा था, उत्पन्न कुछ कारण थे। तो फिर वेदव्यास जी आए, वहाँ पे वेदव्यास जी को बुलाया गया, सत्यवती माता ने बुलाए थे कि आगे संतान उत्पत्ति के लिए आप आइए। तो वेदव्यास जी ने बोले ठीक है, मैं आऊँगा, संतान उत्पत्ति करा दूँगा, बट मैं मतलब आऊँगा, और ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ समय रुकूँगा, जो भी रहेंगे आप वहाँ पे माता को रख दीजिए, और फिर मैं उनके साथ संबंध बना के संतान उत्पत्ति। तो
उन्होंने पहले अंबिका रूम में गए थे, रूम में थे, तो अंबिका जो है उतना ज़्यादा धार्मिक नहीं थी, वो उतना धार्मिक स्त्री नहीं थी, तो और वो ज़्यादा ऋषियों को उतना सम्मान भी नहीं करती थी, भौतिकवाद में लगी थी। तो अंबिका जब पहली बार में पहले इनको देखी थी, क्या नाम है, वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आए थे, वेदव्यास जी उसी ऋषि में रूप में आए थे, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना रूप, ऐसे दाढ़ी, ऐसे रूप में आ गए। अंबिका जो थी वो वेदव्यास जी को देख के ही डर गई और एकदम ही बहुत ज़्यादा डर के एकदम उनका कांपने लग गई, आंख बंद कर ली थी पूरा। और इस प्रकार से जो वेदव्यास जी ने संबंध बनाया उनसे जन्म होता है कि इनका धृतराष्ट्र का जन्म होता है। तो धृतराष्ट्र इसलिए बचपन से ही अंधे थे। तो सत्यवती माता बोली कि ये तो बचपन से ही अंधा है, अंधा क्या रोल करेगा, एक और पुत्र चाहिए। वेदव्यास जी के एक और बार बुलाया गया, अंबिका बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो उस समय क्या हुआ, अंबालिका को भेजा गया। तो अंबालिका थोड़ी भक्ति में थी और उन्होंने ऋषि का अच्छे से स्वागत किए, पर वो फिर भी उस उत्सुकता से वो बेहोश हो गई। स्वागत वागत की अच्छे से, पर बेहोश हो गई जल्दी से। तो उनसे पुत्र होता है कौन, पांडु नामक पुत्र उत्पन्न होते हैं। पर वेदव्यास जी बोले कि ये जल्दी बेहोश हो गई थी, इसलिए पांडु जो है ज़्यादा समय तक नहीं जिएंगे, कम उम्र रहेगी इनकी। तो माता सत्यवती बोली कि ये क्या हो गया, राजा को तो ज़्यादा समय तक जीना चाहिए, इतने कम उम्र में चले जाएंगे तो हमारे राज्य का क्या होगा। एक और बार बुलाया गया। तो इस बार अंबिका भी तैयार नहीं हुई, अंबालिका भी तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने चीटिंग क्या कर दी है, एक दासी को उस रूम में भेज दिए थे, कोई भी दासी को पकड़ के भेज दिए थे। पर वो जो दासी थी वो बहुत अच्छी भक्त थी, भगवान की बहुत सेवा करती थी वो, और वो ऋषि का अच्छे से स्वागत की, सत्कार की, वेलकम की और शांति से रही अच्छे से। तो उनसे जो पुत्र का जन्म होता है वो है विदुर। विदुर महान जो यमराज थे, वही यमराज जो है विदुर के रूप में आते हैं, वेदव्यास जी और उस दासी पुत्र के रूप में वो आए। और क्योंकि वो उन्हीं के संतान थे, वेदव्यास जी के संतान थे, तो इसलिए तीनों का फिर आगे एक साथ ही परवरिश होता है। कौन, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। उसके आगे की महाभारत की कहानी अलग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विदुर का कैसे जन्म होता है। और विदुर आगे चल के महान भक्त बने, भगवान कृष्ण के असीम अखंड भक्ति की उन्होंने, और इसलिए उनका नाम महाभारत में तो है ही, श्रीमद् भागवतम में भी उनका नाम आता है। और विदुर इतनी अच्छी भक्ति किए कि परम भगवान श्री कृष्ण जब शरीर छोड़ रहे थे, मतलब या इस धरातल को छोड़ के जा रहे थे, परम भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में विदुर को याद किए थे। इतनी अच्छी भक्ति किए थे, दिन रात भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते थे। तो ऐसा लीला भी आता है कि धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के भोग को नहीं खाए थे और कृष्ण गए थे विदुर जी के घर में जाकर के विदुरानी के केले के छिलके खा लिए थे। तो विदुर जी अनंत भक्ति करते थे, अत्यंत अनंत भक्ति किए थे, क्योंकि वो पहले यमराज भी थे, धर्म का सब ज्ञान भी था उनको, और स्वयं वेदव्यास जी के पुत्र थे। तो इसलिए यहाँ पे हम 3-4 चीज़ें सीखते हैं, उसको वाइंड अप करके आज का हम क्लास यहाँ पे विराम देंगे। तो पहला हमने शिक्षा यहाँ ग्रहण की है कि जय कि मांडव्य मुनि ने श्राप दिया था। तो मांडव्य मुनि के श्राप से हम समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे कार्य क्या है, छुपे नहीं रहते। हर एक जीवात्मा के सारे कार्य देखे जाते हैं, सारे कार्य क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, सभी जीवात्मा का सभी कार्य। और दूसरा शिक्षा क्या था कि उसका हमें सभी कार्यों का पूर्ण सजा भी मिलता है और पाप भी। और उसी से हमने क्या सीखे कि हरिनाम भक्ति से उनको नष्ट किया। और तीसरा जो है हमने क्या सीखे कि हमारा जो लीनियज है उसी से भक्ति प्राप्त होता है। हम जैसे अर्जुन में भगवद गीता में प्रश्न किए, अगर भक्ति आदि में रह गई तो क्या होगा? तो क्या होगा, आगे चल के ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे हमें भक्ति करने का मौका मिलेगा, भगवान के नज़दीक जाने का मौका मिलेगा, हरिनाम करने का मौका मिलेगा, जैसा विदुर किए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।